बेनकाब हुई आरसीबी, गंदा चेहरा सामने आया, कोर्ट ने किसे गुनहगार बताया। 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल खिताब पर आरसीबी ने कब्जा किया। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि उनका जश्न इतना भारी पड़ेगा। एक जश्न जो बेंगलुरु में कल शाम मातम में तब तब्दील हो गई जब 11 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई, जबकि कई लोगों के सीरियस इंजरीज यानी कि गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। अब इस पूरे मामले में एक्शन नजर आ रहा है। अब बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी पर एफआईआर दर्ज हुई है। कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के खिलाफ भी शिकायत हुई है। आरसीबी की विक्ट्री सेरेमनी में जब से भगदड़ मची तब से हर किसी के जहन पर सिर्फ एक ही सवाल है कि इस भगदड़ के लिए कौन जिम्मेदार है। वहां की प्रशासन, आरसीबी टीम, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन या फिर वहां मौजूद खिलाड़ी, जिन्हें ये पता था कि बाहर लोग भगदड़ में जान गंवा रहे हैं और अंदर वो आईपीएल ट्रॉफी का जश्न मना रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी, डीएनए जो कि इस इवेंट को मैनेज कर रही थी, और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ की प्रशासनिक समिति और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में भगदड़ की घटना में आपराधिक लापरवाही की बात कही गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कई धाराओं में इन सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ की मजिस्ट्रेट जांच भी की जा रही है। इस जांच का नेतृत्व कर रहे बेंगलुरु शहरी उपायुक्त जी जगदीश ने गुरुवार को ये कहा है कि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पुलिस आयुक्त बी दयानंद को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम का निरीक्षण भी किया, जहां पर बुधवार को भगदड़ मची थी। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे। घटना की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने काफी सारे खुलासे किए हैं। पता ये चला है कि बेंगलुरु पुलिस ने इस इवेंट को संडे को करवाने के लिए कहा था और उन्होंने ये भी कहा था कि इतनी जल्दी में विक्ट्री परेड नहीं करवानी चाहिए। इसके बावजूद आरसीबी ने, राज्य सरकार ने और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने इस इवेंट को क्यों ऑर्गेनाइज करवाया, इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। कई सूत्रों से ये जानकारी भी मिल रही है कि टीम के कप्तान रजत पाटीदार और सबसे बड़े खिलाड़ी यानी कि विराट कोहली को जब सेंट्रल सेक्रेटरीट विधानसभा में उनका सम्मान हो रहा था तभी उन्हें भगदड़ के बारे में जानकारी दे दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद इस इवेंट को आगे क्यों जारी रखा गया, इस पर काफी सारे सवाल हैं, जिसकी खोज ये मजिस्ट्रेट समिति करेगी। इस मामले में कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के पास हुई भगदड़ से संबंधित मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि हमने महाधिवक्ता के समक्ष अपनी बात रखी है। उन्होंने एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट को ये बताया कि हमने सबसे पहले ये अनुरोध करना चाहेंगे कि कोई दोषारोपण ना किया जाए। हम केवल तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं जैसा वे घटित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया था। स्टेडियम की क्षमता 35,000 है। आमतौर पर केवल 30,000 टिकट ही बिकते हैं। इस बार लगभग 2.5 लाख लोग ये सोचकर आए कि प्रवेश निःशुल्क है। सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने बताया कि समारोह में निःशुल्क प्रवेश की घोषणा के कारण भीड़ बढ़ गई थी, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। आपको बता दें कि आरसीबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस इवेंट को फ्री रखने की घोषणा की थी और फैंस से रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा था। हालांकि बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सुबह एक ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि विक्ट्री परेड अब नहीं होगी। हालांकि इसके बाद आरसीबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में ये जानकारी दी कि विक्ट्री परेड जारी रखी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या आरसीबी फ्रेंचाइज को इस पूरी घटना 11 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाएगा? क्या आरसीबी इस दुर्घटना से सबक लेते हुए इस टाइप के इवेंट्स करवाने बंद करेगी?